बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय शैम्पू के ताबन से पेश की जा रही है, और इसे पावर किया है सर्फ एक्सेल ने। तो आज की इस ट्रांसमिशन में चूँकि अभी मैच जारी है, भारत और श्रीलंका के दरमियान आखिरी मैच है ये सुपर 4 मरहले का, और फिर कल आराम का दिन है और परसों पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन आज के मैच से भारतीय बैट्समैनों को कम से कम बैटिंग प्रैक्टिस का मौका मिला। अभिषेक शर्मा एक मरतबा फिर मुखालिफ टीमों के बॉलर्स के लिए एक अजाब बन गए हैं। उन्होंने मुसलसल तीसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की, और अब वो 309 रन इस टूर्नामेंट में अब तक बना चुके हैं अभिषेक शर्मा, और कोई बैट्समैन 200 भी नहीं क्रॉस कर सका है। लेकिन अभी जिस तरह से निशांका बैटिंग कर रहे हैं, प्रथम निशांका, तो वो लगता है कि वो भी जो है वो 200 से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन आज भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव एक मरतबा फिर नाकाम रहे। गालिबन इसकी वजह यह है कि वो बच गए। मैच फी का सिर्फ 30% जुर्माना उन पर आयद हो रहा है, जो मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने उनकी हियरिंग की, और पाकिस्तान के हारिस रऊफ पर भी अब मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया है। तो फिर अगर वो सियासी बयान देते सूर्या कुमार यादव, तो उन पर भी 30%, और हारिस रऊफ जिन्होंने कोई मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, उन पर भी 30%। ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है। और फिर जिस तरह साहबजादा फरहान से जब पूछा रिची रिचर्डसन ने कि ये आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मैं पख्तून हूँ और पख्तूनों की रिवायत है कि वो जश्न मनाते हैं बंदूक चलाकर, तो कहने लगे मैं इसलिए जश्न मना रहा था। तो मैच रेफरी भी लाजवाब हो गए रिची रिचर्डसन, इसलिए उन पर उन्होंने कोई जुर्माना नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और ख़ास तौर पर जो फाइनल होने जा रहा है उस फाइनल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैच की। आमिर, कैसे देखते हैं? जैसा आपने कहा, आपकी बात सच साबित हो रही है कि पिचेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत आसान होती जाएंगी। आज पहली मर्तबा किसी टीम ने 200 क्रॉस किया, और उसके जवाब में जो श्रीलंका बैटिंग कर रही है उसको भी देखें आपके किस तरीके से श्रीलंका टारगेट का ताक़ुब कर रहा है। देखिए, इससे पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा हौसला मिलना चाहिए, क्योंकि बैटिंग स्ट्रगल कर रही है ना, तो पिचेस जो है वो बैटिंग के लिए और ज्यादा माफक होती जा रही है। सो पाकिस्तानी बॉलर जो है उन्होंने खासी अच्छी कारकर्दगी दिखाई इसी सारे एशिया कप में। सो जो कंसर्न था वो बैटिंग का कंसर्न था, और जैसे पिचेस इंप्रूव करती जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को जो है हौसला जो है उनका बढ़ना चाहिए, और उनमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम भी जो है पार स्कोर से 10-15 रन ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो शुरू में आपने बताया फाइन जो हुए हैं, देखिए जो आईसीसी है, जब कप्तान कोई ब्रीच करता है तो उसको ज्यादा होता है, उसको ज्यादा करता है। मैं सही, अगर आप हारिस राऊफ को 30% कर रहे हैं तो वो कप्तान थे, और ये आईसीसी ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर कप्तान कोई ब्रीच करेगा तो उसको जो है आड़े हाथों लिया जाएगा, क्योंकि वो लीड करता है अपनी टीम। एग्जैक्टली। तो मे बी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा लेवरेज दे दी कि कल एक आधे दिन बाद एशिया कप का फाइनल है तो बैन ना लगाओ। लेकिन यूजुअली कप्तान के ऊपर स्वेयर एक्शन होता है, और आई डोंट नो व्हाई इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अब रिचर्ड रिचर्डसन ने इनकी हेयरिंग की है, तो जो मैच रेफरी था उसने ये सारी चीजें क्यों नहीं की? कहीं फाइनल में उसको ना लगा दे, मुझे तो डर लगाए या ना लगाए उसकी बात नहीं है। ये पीसीबी को एक मैसेज है कि अभी भी आप जो है आईसीसी के पास जाके अपना जो अब केस है आपके लिए और ज्यादा तगड़ा हो गया, कि जो आप कह रहे थे कि मैच रेफरी को आप इसको चेंज करें दूसरे मैच रेफरी के साथ, उन्होंने उसी को रखा। अब आप उनको जाके बता सकते हैं कि देखें इन्होंने ये ब्रीचेस की, इनके सामने एमसीसी का जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो नहीं फॉलो हुआ, जब इन्होंने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाए। सो आई थिंक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा तगड़े तरीके से जो है अब लेना चाहिए। लेकिन खुर्रम, चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि हारिस रऊफ का जुर्माना वो अदा करेंगे, बनता भी है? जो लास्ट मैच में बॉलिंग की उन्होंने, ब्रिलियंट, दिल से बोल रहा हूं, 144 बहुत जबरदस्त बॉलिंग, और इस बॉलिंग को मिस कर रहे थे हम सारे। शाहीन के वो 2 स्पेल, जिस तरह वो आके बॉल कर रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, हारिस ने जिस तरह इंडक्ट किया बॉल के अंदर, जान 148 पे फास्टेस्ट बॉल थी उनकी, लग रहा है कि भूखे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। बैट्समैन क्या कर रहे हैं? देखें जितना भी किया, एक बात बता दूं, हाँ ये आज मैं थोड़ा सा सर अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा, सब चीजें पालिएगा, गलत फहमी नहीं पालिएगा, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान टीम
55 रन पे 5 विकेटों के बाद मैच जीत सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। तो सही, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। नवाज कभी कर देता है, कभी फहीम अशरफ, कभी शाहीन अफरीदी, कभी बहुत खतरनाक होता है ना। वो क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, आपकी बात से मैं 200% एग्री कर रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा, गलत बोल रहे हैं, वो दिख भी रहा है। मगर थ्रेटनिंग यूं है कि हमारी धक्का स्टार्ट टीम है और वो धक्का सही लगाए और डायरेक्ट फाइनल में आए, तो थोड़ा सा और लग गया तो काम हो जाना है। अभी तक तो ये ना इनको हम मार देते हैं, हम ये इजी जीत जाते हैं, हमारा इनका कोई मेल नहीं है, तो भाई ये गलत फहमी से बाहर निकल के आना, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरा इंडिया अंडर प्रेशर तो होगा डेफिनेटली, क्या समझते हैं आप? क्योंकि वो जीतता चला आ रहा है और फिर उसके बाद एकदम से बड़ा मैच आ जाए, और डर भी होगा और प्रेशर भी होगा, और ये भी उनके दिमाग में होगा कि अगर अभिषेक जल्दी से आउट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और जो हमारे बॉलर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पर ये हो भी सकता है। और मैं जो बार बार एक चीज कह रहा हूं कि इसको विकेटों में गेंद नहीं करना, विकेटों के गेंद के ऊपर ये ऑफ स्टंप से इतना सा बार और विकेटों में गेंद, उसका सांचा वहां पे तैयार है, वो डरता नहीं है, बल्ला घुमा रहा है। और वो आप ये देखें कि जब वो हिट मारता है, इज फुली कमिटेड कि मैंने हाफ मैयर नहीं करना, मैंने रुकना नहीं है, वो बल्ला पूरा जो कन्विक्शन के साथ घुमाता है और वो मिडल कर रहा है, उसका पर्पल पैच है। उसका पर्पल पैच है। आज मैं देख रहा था इसके बारे में, अभिषेक शर्मा के अमृतसर में पैदा हुआ, इसके वालिद राजकुमार शर्मा जो थे वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जब ये 3 साल का था, वो उनको इतना शौक था कि उनका बेटा भी क्रिकेटर बने, वो उसे अपने साथ लेकर जाते थे। इसका कोई भाई नहीं है अभिषेक शर्मा का, और अभिषेक शर्मा भारत की अंडर 16, अंडर 19 टीमों की कप्तानी भी कर चुका है, और इसको फिर जब ये युवराज सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने इसकी तरबियत की, लेकिन अब इसके वालिद जो है ना वो एक बैंक में जॉब करते हैं, और बेटा जो है वो ऐसा बैंक अपना बैलेंस बना रहा है कि मार मार के उसने सबका बेड़ा गर्क कर। अच्छी चीज नहीं है? अच्छी चीज है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो वो उसके पैसे जमा हो रहे हैं वो सही जगह पे लगेंगे। तो खुरम, अभिषेक शर्मा जिस तरह से आमिर ने भी कहा, आज भी उसने जिस अंदाज से बैटिंग की अगेंस्ट श्रीलंका, फियरलेस बैटिंग, बिला खौफ और खतर वो मार रहा था, उसमें चांस है, रिस्क तो है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं इसकी बैटिंग को लेके देख रहा था, अक्सरियत में जो इसने रन बनाया ना, फास्ट बॉलों की हार्ड लेन या शॉर्ट ऑफ लेन बॉल पे बनाया पहली बार। आज शुरू में वो आगे कर रहे थे गेम, उन्होंने प्लान अच्छा किया था, जो इनकमिंग बॉल है, आगे की इनकमिंग बॉल नए बॉल से वो इसको प्रॉब्लम करती है, मगर जहां 1 से 2 ओवर इसके बैट पे बॉल आ गई, उसके बाद फिर देखें जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी है, फिर वो नहीं छोड़ता, फिर बॉलर भी पैनिक होता है, कैप्टन भी, फील्ड प्लेसमेंट भी, तो कहीं ना कहीं अर्ली ऑन जो स्पेशली 2-3 ओवर है ना, अगर राइट एरिया में बॉल हुआ, स्विंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको आउट करने के चांसेस है। और जैसे आमिर भाई ने कहा, आप थर्ड मैन की जगह वाइड थर्ड मैन लेके उसको ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग बॉल, जिस तरह शेप बनता है हमारे शहनशाह अफरीदी का, वो बहुत चांसेस है उस पे, जिस तरह वो अटैक कर रहा है, और कटर पे भी आउट हो सकते हैं हम। देखिए इस तरह के बैट्समैन को ना आप एक पेस पे बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रेडी होता है ना, उसके दिमाग से खेलना है बेसिकली, कि तेज बॉल भी हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच हो, नकल बॉल हो, मतलब बेसिकली T20 है ही ये गेम कि जो जिसको जल्दी रीड कर लेगा उस पर डोमिनेट करेगा। तो आप इतना बता रहे हैं, आपको माइक हैसन की जगह ना नहीं, देखें जो क्रिकेट तो खेली है ना, 25,000 लीडो पे रन तो बनाए नहीं है मैंने, तो वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 70 सेंचुरी भी मैंने लीडो पे नहीं बनाई, तो कहने का मकसद ये कि सब तीनों फॉर्मेट में ना जी करने से होगा, और ये चीज वो है जो आज दिखाई जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट पे कि ये वैरायटी बॉलर्स के पास है, ये अगर जगह पे राइट टाइम पे इंप्लीमेंट हो तो बैट्समैन डिसीव होगा। लेकिन आमिर, सूर्या कुमार यादव को जो रोल दिया था कि विराट कोहली की तरह वो इनिंग्स को लेकर चलेगा, लेकिन वो तो कंप्लीटली नाकाम रहा इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। इवन जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 47 समथिंग किया था, वो वाला कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आया। वेयरएज जो इनके संजू सैमसन है, वो बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर लगते हैं, वो मारता पक्की शॉट, पिछले मैच में तो उसको बारी नहीं दी इन्होंने। आई थिंक इनको इसके ऊपर बिलीव है, और तिलक वर्मा ने भी इनमें मिडिल ऑर्डर में रन्स किए हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी चीज है। और हार्दिक पांड्या ने पिछला जो मैच खेला है उसमें उसने थोड़ा बहुत जो आके जो है थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस की, सो आई थिंक इनका जो जिस तरह पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम है नंबर 3 का, हाँ, इनका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्टिल कहूंगा अभिषेक शर्मा का आउट होना फिर ये सारा इनको चैलेंज करेगा, फिर इन सारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है इनका मेटल पता लगेगा कि ये
where do they stand? लेकिन आप क्या समझते हैं, जब हमारा कप्तान भी नीचे आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्या सूर्य कुमार यादव नहीं अपनी पोजीशन तब्दील कर सकता? फेल हो रहा है, 1 डाउन पे आ रहा है। सोच सकता है वो बड़े मैच में, बिल्कुल सोच सकता है अपने लिए। वो अपने लिए देखें, सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि अगर मेरे से सिंगल दुक्का करके रन्स नहीं बन पा रहे तो मैं अपने आप को ऐसी जगह पे एक्सपोज करूं। मे बी अभिषेक शर्मा का जल्दी आउट होना कैन बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, कि वो जाएं अंदर और मोमेंटम हासिल करने के लिए वो अटैक करें। और पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छा होगा कि वो जल्दी से आउट हो जाए। लेकिन देखिए फाइनल मैच है, इसमें जो गलतियां कम करेगा उसके जीतने के जबरदस्त चांसेस होंगे। और मैं समझता हूं कि कल परसों जब आपने इफ यू डिसाइड टू प्ले साइम अयूब, उसको अब ये कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि टाइम लो, ये उसे कहो बच्चे जाओ जो चाहे करो, आपको अभिषेक शर्मा बन जाओ, आपको खुली छुट्टी है, जाओ जो करना करो। हाँ, उसमें यह है कि अगर मारनी है तो शॉट को पूरी तरह शॉट के साथ कमिट होके करो, कन्विक्शन के साथ मारो, जाओ, यू हैव अ फ्री हैंड। ठीक है, लेकिन खुर्रम आप तो बैट्समैन है, अगर कोई बैट्समैन गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में 4 इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाए और एक बड़ा ओकेजन हो, तो फिर उस पर कितना दबाव होता है, फिर उसके लिए चैलेंजिंग होता है। वहीं से फिर पता चलता है कि इस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, उस पर कितना टैलेंट है, या वो सरेंडर कर देता है। नहीं, प्लेयर कोई भी सिलेंडर नहीं करता, वो हमारा हो दूसरे मुल्क का। प्लेयर का काम ही है, एक दिन परफॉर्म होता है, अगले दिन नहीं होता है, तो ये तो अप एंड डाउन लगा रहता है। हाँ, इस लेवल पे प्लेयर वही जाता है जिसकी वेल होती है, और साइम अयूब ऐसा प्लेयर है कि जिसके अंदर है इस तरह की। मगर ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट उसका वो 10, 12, 15, 20, 25 रन का वो एक छोटा सा गेड़ा है, उससे निकल नहीं पा रहा। और आई होप कि वो करे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसको रेस्ट करा के हसन अली को खिलाया जाए। बैटिंग ऑर्डर में वो उसको जो शफल किया गया ओपनर से नीचे ले, वो उसको परफॉर्म कराने के लिए किया गया पर्पसली। अब ऊपर के पेयर ने रन शुरू कर दिए, एटलीस्ट 40 रन तो मिल रहे हैं ना आपको। 0 पे या 5 या 10 रन पे पहली विकेट आउट हो जाती थी, तो अब 40-45, ये बड़ा इंपैक्ट डलता है। 5 ओवर में 40 रन बोर्ड पे लगा, कोई आउट नहीं है, सही। तो ये इंपैक्ट डल रहा है ना सामने वाली टीम पे। तो आप ये कह रहे हैं कि हसन अली को खिलाए, वसीम जूनियर को नहीं मौका दे सकते? देखें, हसन अली का एक्सपीरियंस कब हम फायदा उठाएंगे? बड़ा मैच है ना इंडिया के अगेंस्ट, उसका एक अच्छा इमेज बना हुआ है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। फिर वो बैट से भी पुट इन कर सकता है रन, क्योंकि वो हिटे विटे मारता है। तो आप सीनियर प्लेयर पे जाना तो नहीं सर, एक आध मैच में उसने किया है, में कभी किया हो। तो जो 3-3 साल से खेलने जेन्युइन बैट्समैन, उन्होंने एक आध की करके जिताया मुश्किल से। क्या रोटी गैंग का हिस्सा नहीं थे ना, इसलिए वो उनको। अब सर ये रोटी गैंग कर लें, चूरी गैंग कर लें, अब फिलहाल तो फाइनल की बात है सर, फाइनल जीत गया पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे ये बताते हुए कि लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और जो चूरी की बात कर रहे हैं ना, उस पर भी मैं मजीद बात करूंगा, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पथुम निसांका जो है वो अपनी सेंचुरी के नज़दीक हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है श्रीलंकन टीम के लिए। लेकिन निसांका जब तक मौजूद हैं तो उस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अब तक श्रीलंका का स्कोर है 164 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 203 रन के हदफ के ताक़ुब में अभी दसुन शनाका जो उनके साबिक कप्तान है वो बैटिंग के लिए आए। आमिर कैसे देखते हैं, कुछ हो सकता है? 3 ओवर है इसके बाद, एनीबॉडीज गेम है। अच्छा, एक अच्छा ओवर इनको मिल गया तो आई थिंक इनका जो है वो चांस तो है। ये कमाल सेंचुरी की है जी निसांका ने, पहली सेंचुरी है इस एशिया कप की, किसी बैट्समैन ने अब तक कोई सेंचुरी नहीं की। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद अभिषेक शर्मा सेंचुरी कर जाएगा जिस तरह से वो खेल रहा होता है, लेकिन वो उसके बाद जब 70 क्रॉस करता है तो वो आउट हो जाता है। ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है। आई मीन यस ही इज ऑपोजिशन, लेकिन उसका टैलेंट जो है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन अगर आप निसांका की बात करें, इसकी गेम में एक ठहराव भी है। हमारे खिलाफ क्या हो गया था आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ, ठहराव वहां नहीं आया, आपने बाहर आना है, उस वक्त चल चलाओ। ये शुरुआत है, संडे के लिए वार्म अप हो रहे हैं। नहीं, अब जरा और कोई बात करें। ठहराव रोटी गैंग क्या है ये खुर्रम बताएंगे। खुर्रम चूरी गैंग और ये रोटी गैंग जरा बताए ना, ये क्या है? ये वो लोग हैं जो
मरगूब ग़िज़ा के शौकीन है, मुझसे ही पूछे। मरगूब ग़िज़ा जो अच्छा खाना खाना चाहते हो और इकट्ठे जा करके खाएं और इत्मीनान के साथ एंजॉय भी करें और गुफ्तगू भी करें, ये वो गैंग है। अच्छा, ये रोटियां छीनते हैं? नहीं, रोटियां छीनते हैं, रोटियां खाते हैं। अच्छा, सही है। छीनने वाले नहीं है, बस ये है बहुत सारे, मैंने अब नाम बताना शुरू करूंगा। आपने इसका तज़किरा किया। मेजॉरिटी ऑफ देम इज आउट ऑफ द टीम, लेकिन जो कुछ हैं एक दो बेचारे वो रह गए अकेले। अब हम इधर चलते हैं आगे की तरफ के, जिस तरीके की बैटिंग की है निशांका ने, खुरम समझते हैं कि निशांका किश्ती को पार लगा देंगे? देखें, बहुत आला बैटिंग की है और जिस तरह अभी वो खेल रहे हैं तो एक समझदार 32 रन चाहिए 17 गेंदों पर। समझदार जो क्रिकेटर होता है ना, वो कोशिश करते हैं जो सेट है ना उसको स्ट्राइक दे। शनाका यही कर रहा है। उनको चाहिए कि इसको स्ट्राइक दें। पिछले 2 ओवर में एक बॉल भी नहीं खेली उसने और 2 प्लेयर आउट हुए। यहाँ थोड़ा सा हाजिर दिमागी चाहिए, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट है जो सेट हो वो हिट मार लेगा। नया आने वाला शादो नादर हिट लगती है, तो फिर छक्का मार दिया ये गेम बाहर नहीं है। शनाका ने छक्का मार दिया। ये गेम बाहर नहीं है और श्रीलंका ये मैच फिनिश करेगा। देख ले, अभी भी देख ले, 25 चाहिए 15 गेंदों पे। तो ऐसा नहीं है कि आप, और हो सकता है मैं भी शायद 1 ओवर पहले मैच फिनिश हो जाए, क्योंकि 2 छक्के लगे। बुमराह नहीं खेल रहा देखे इस मैच में, और इन्होंने उसको भी आराम कराया, एक और प्लेयर को, दो प्लेयर आराम किए। दुबे को आराम कराया। अच्छा, वो आमिर भाई से आपने बात की थी ना कि सूर्य कुमार को शफल कर, मुझे ऐसा लगता है उनकी टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, सिवाय 2 प्लेयर के सब प्लेयरों का रोल और नंबर सेटल्ड है, जिसमें वो चांस लेते हैं दुबे और अक्षर पटेल पे। इन दोनों को शफल कर ले तो कर ले, अदरवाइज पूरा बैटिंग ऑर्डर। लेकिन दुबे तो अक्षर पटेल से ज्यादा अच्छा बैट्समैन है, मगर पर्पसली जब भेजते हैं कि आपने जाके मारना है तो वो अक्षर पटेल से चांस लेते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी वो 4 नंबर आया और उसने आगे इम्पैक्टफुल इनिंगें खेली हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस तरह ही। तो कहने का मकसद है उनका पर्पस जो पता चलता है ना, वो मुझे जो लगा, हो सकता है ये फाइनल में इस तरह की ब्लफ खेले, वरना बहुत मुश्किल लग रहा है। तिलक वर्मा, श्रीलंका की बात करें, ये टीम बहुत ही तगड़ी टीम थी। इसको किसकी नजर लग गई? नहीं, मैं जो पॉइंट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में कैप्टनसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतना सा आपने वीक मोमेंट दिया तो ऑपोजिशन जो है वो आपको जो है आड़े हाथों लेती है। आपको याद होगा इनका जो मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, इन्होंने जब 1 ओवर करा दिया था कमिंडो मेंडिस को, वहां पे 17 रन हुए मैच। फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा अच्छा मौका था, 84-5 हो गए थे पाकिस्तान। इन्होंने जब 2 आउट किए हुए थे लेग स्पिनर हसरंगा ने, उनको चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज करके, और उसके बाद खुद बॉलिंग भी इन्होंने कर ली और उस मौके के ऊपर इन्होंने आई थिंक किसी और को भी बॉल करवा दिया। सो प्रेशर ऑफ हो गया। मैं इसलिए ये 2 चीजें हाईलाइट कर रहा हूं कि ये जो 2 मिस्टेक्स उन्होंने की, उसकी वजह से ये एशिया कप के फाइनल से बाहर हुआ। सो कैप्टनसी जो है इस फॉर्मेट में एज ए कैप्टन आपको जो है गेम से 1 स्टेप नहीं, आपको 2 स्टेप अहेड रहना है, फिर जाके आप डिफरेंस क्रिएट। इनकी टीम में एक और भी तो कप्तान थे ना, दसन शनाका, वो भी कप्तानी कर चुके हैं। और भी कोई किसी ने की है कप्तानी? नहीं, हसरंगा ने की है T20 में भी की, और कुसाल मेंडिस ने भी एक आधे मैच में की हुई है, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल ओडीआईज में की है। हाँ, असलंका को कैसे देखते हैं? जिस तरह आमिर ने निशान दी कि कप्तान का बड़ा वाइटल रोल होता है, हमारा कप्तान भी क्या जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है, देखा नहीं आपने गुज़िश्ता मैच में? नहीं, वो तो है। देखें, अगर हम इनकी कप्तानी की बात करें तो मिस्टेक्स तो की हैं, और जिसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बाहर हो गए। और टाइम पे मिस्टेक करिए, होता है ना कि करता ही आ रहा है बेवकूफ़ी, टाइम पे वो डिसीजन गलत हुआ। उस ओवर में 17 रन पड़े और वो इत्तेफाक से 17वां ओवर था। स्पिनर को एंड में कौन देता है, खासतौर जब मारने के लिए बैट्समैन खड़ा है कि चांस लेना ही लेना है। एंड ये तब आती है आपके जहन में सोच जब आप आखिरी ओवर सोच रहे होते हैं इस बॉलर से कराऊंगा। आखिरी ओवर तक मैच जाएगा तो करवाएंगे ना आप। आखिरी ओवर से पहले मैच खत्म कर दिया आपने, उन्होंने 19 सादिया 1 बॉल में मैच खत्म कर दिया था। तो कहने का मकसद है ये तो मिस्टेक्स है। अब आमिर 2 ओवर में 23 रन थे और पहली गेंद पे 2 रन ले लिए, तो मतलब जिस तरीके से निशांका क्रीज पर मौजूद है तो चांस तो श्रीलंका का बन रहा है, और अगर श्रीलंका जीतता है तो भारत के लिए बड़ा शॉकिंग होगा बिफोर द फाइनल। देखिए, इस मैच में श्रीलंका ने बताया कि वो बहुत टैलेंटेड टीम है, ठीक है वो फाइनल में नहीं आए, लेकिन
200 करवाने के बाद उस एटीट्यूड के साथ आके बैटिंग करना और उसको चेज करना बहुत बड़ी बात है। सही, क्योंकि 200 वैसे ही लगा हो और जिस टूर्नामेंट में आपका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 170 के करीब चल रहा है और जो एवरेज स्कोर है 140 150 के दरमियान चल रहा है और वहां पे 200 हो जाए और आप इस तरह आके बैटिंग करो, तो इसका मतलब है इस टीम में जान तो थी, अनफॉर्चुनेटली ये बाहर हो गए। कैसे? फॉर्चुनेटली फॉर अस। आपने एक चीज देखी आज, आपने जब कुशाल परेरा बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने उसको वरुण को और कुलदीप को लाया, उन्होंने उन पे काउंटर किया, उसके बाद उनकी बॉल ही नहीं गिरी। तो इनको और बड़ा कैलकुलेटेड मारा उन्होंने। पूरा एक्सप्लेन करो कि उन्होंने काउंटर के कौन से शॉट मार के काउंटर किया। ये बताओ, अननेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी नहीं। उसकी जो जोन थी, उसने जो शॉट की इस्तेमाल किया, उसने तीनों तरफ शॉट खेले हैं और जो आखिर में जो सुई चिट मारी है ना उसने पक्का, उसको पता था अब ये बॉल यहाँ करेगा तो सुई चिट लगेगी, क्योंकि उसने पहले मारा मिड विकेट, फिर सीधी लगी, फिर उसने बोला अब ये हल्का सा बाहर आएगा तो इस पे सुई चिट खाएगा। तो ऐसा नहीं है, मगर वही वाली बात है ना, आप उस चीज के लिए रेडी तो हो, आप रेडी ही इस चीज के लिए हैं कि सॉफ्ट बैट से खेलना है, तो वहां पे आप थोड़ा बैकफुट पे हो जाते हैं। अभी तक इनको काउंटर इसी टीम ने किया और जिस तरह उन्होंने मार खाई है, दिख रहे हैं वो थोड़ा एक्सपोज हुए हैं, प्रेशर डाला है। विकेट भी थोड़ा आज बेहतर था, बहुत बेहतर था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल का भी पिच इस टाइप का ही होगा ताकि हाई स्कोरिंग गेम हो, देखने वालों को भी मजा आए, खेलने वालों को भी मजा आए। तो उस पे चांसेस हैं हिटे लगने के। ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके वो फेंकेगा और आपके आंखें बंद करके पांव पे लग जाएगी बॉल। आप उन पे काउंटर कर सकते हैं, मगर कैलकुलेटेड, अननेसेसरी नहीं कि बस मारना है इसको। आमिर, सेकंड लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह को दिया। अर्शदीप सिंह ने T20 वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था इंडिया के लिए और बदकिस्मती से उनकी जगह नहीं बन पा रही। तो आप क्या देखते हैं कि इस अर्शदीप को पाकिस्तान के खिलाफ ही खिला सकते हैं या नहीं, वही वापस आएंगे बुमराह और दुबे? ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनका जो बॉलिंग वाला फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। नए बॉल पे इनको विकेट मिल रहे हैं। पांड्या वीक लिंक नहीं साबित और आज भी एक ओवर कराया। आप देखिए ना, वो आउट कर देता है ना बड़े मैच में आके नए बॉल के साथ। जब वो एक काम कर रहा है तो, और जब ये नए बॉल के साथ आउट कर लेते हैं, फिर इनके स्पिनर्स जो हैं वो डेडली हो जाते हैं। और आप देखें ना पिछले मैच में इन्होंने अपने अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ एक ही ओवर दिया था। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस हैं। हाँ, पिच को देख के मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि ऑन द डे जब आप पिच को देखते हो एक चेंज की गुंजाइश होती जरूर है, अगर आपने करनी है। कल डिस्कस करेंगे ना पाकिस्तान में क्या चेंज आएगा, खुर्रम से भी कल के लिए पूछेंगे। लेकिन खुर्रम अभी जिस तरह से 8 गेंदें रह गई हैं और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, निशांका मौजूद है, शनाका ने भी छक्का मार दिया है, तो आप समझते हैं कि अगर विकेट एक चीज देखने वाली है, देखें क्योंकि IPL वगैरह शॉर्ट वर्जन, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, प्लेयरों के प्लान, फिर पीछे मैनेजमेंट भी प्लान दिख रहा होता है। अभी जिस तरह की बॉलिंग अब हो रही है, प्लान नहीं देते होंगे, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे वो प्लेयर के ऊपर भी तो होता है ना, एग्जीक्यूट तो प्लेयर ही करेगा ना। अभी 2 मैचों में बेहतर किया एग्जीक्यूशन, मैच जीत गए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता होगा, हाँ फर्क होता होगा, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। यहाँ पे देखें ऑफ स्टंप के बाहर देख रहे हैं कि वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो व्हाइट पॉइंट लेके ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मार रहे हैं, ताकि हाँ बॉल भी तो कर रहे हैं तो अच्छी। हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा? यही तो और ये वाली मैं लाइन बता रहा हूँ, ये वाली लाइन बता रहा हूँ अगेंस्ट अभिषेक विद द न्यूज बॉल, ये होनी चाहिए, यही लाइन हो। ये थोड़ा सा क्लोजर, ये काफी ज्यादा वाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा खिंचा हुआ, सो उसमें वो चैलेंज हो सकता है, इसमें कोई शक। लेकिन उसमें पावर प्ले में तो आमिर सिर्फ 2 ही फील्डर्स बाहर होते हैं दायरे के, 2 ही रख लें। अगर आपने गेंद इधर करना है तो फिर आप दोनों उधर अफोर्ड कर सकते हैं ना। लेकिन वो तो हर तरफ मारता है ना, सवाल नहीं, उसकी जोन है ये उसकी जोन है फ्रॉम एक्स्ट्रा कवर, वो कवर में शॉट मारता है, फिर इस तरह फ्लैट बैट के साथ। बाकी जो उसका स्विंग है फ्रॉम एक्स्ट्रा कवर, वो आता है इस तरफ वाइड ऑफ मिड ऑन की तरफ। सही शॉर्ट बॉल होगा वो उसको खींचता है इसकी तरफ। सो आई थिंक जब आपने गेंद ही इधर करना है, लेकिन देखें अर्शदीप कर रहा है वाइडर ऑफ द स्टंप, वो गेंद कर रहा है, वाइड बॉल बेशक हो रही है लेकिन वो उसके रेंज में नहीं भेज रहा गेंद। कैसे देखें प्लान तो किया हुआ ना, एंड में बैट्समैन ने मारनी है, बड़ी हिट मारनी है, बड़ी हिट सामने ही लगती है। तो उन्होंने प्लान किया हुआ एंगल से वाइड ऑफ द स्टंप पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइड लाइन के करीब बॉल फेंक रहे हैं, तो इसलिए क्लोजर जो है वो वाइड भी हो गई। तो 7 में 16 आमिर अभी हो सकता है, तो इस बॉल पे को छक्का मारना चाहिए। इस बॉल पे अगर बाउंड्री आती है तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर
7 में 16 है, फिर अगर इस बॉल पे कुछ एक ही बना तो 6 पे 15 छक्का मार दिया ना उसने फुल टॉस बोला और फुल टॉस पे नहीं चौका मार दिया, लेकिन ओहो लेकिन ये 4 हो गया, 4 हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया आखिरी ओवर, अब हो गया इंटरेस्टिंग। 6 गेंदों पर 12 रन और ये बनते हैं, ये बनते हैं। ये इंडिया के लिए शॉकिंग नहीं होगा बिफोर द फाइनल? वो निशांका है फेस कोई तवक्को कर रहा था कि श्रीलंका जो सुपर देखिए शॉर्ट वर्जन के देखें वो सही है, अभी हॉट फेवरेट चल रही है। मुझे इंक्लिंग थी, मुझे थोड़ा सा था कि ये आखिरी मैच में जो है ये आके जो है हर्ट होके आके डिफरेंटली परफॉर्म करेंगे। और अच्छा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया इन्होंने, ये भी सोचे ना कि वही जो अल्लाह करता है बेहतर करता है ना, मतलब तो बड़ा फॉर्चुनेट था। हाँ 84-5 से पाकिस्तान ने देखे ना किस तरीके से टारगेट को चेस किया, वो भी बड़ी इनक्रेडिबल बात थी। लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग हमारी तरह करके दे रही है, मिडिल ऑर्डर नहीं करके दे रही। पहले बोला फ़हीम अशरफ, नवाज जिस तरह की अभी वो रन पुट ऑन कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हाँ इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं वो, जितने 2-3 छक्के उनके वो काम के लग रहे हैं, टाइम पे लग रहे हैं। तो इन तीनों के अगर रन देख लें तो बड़े सामने वाली टीम को बैकफुट पे करते हैं। आखिर में आप देखें पाकिस्तान ने कितने 80-90 रन किए थे गुज़िश्ता मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, तो 10 ओवर में बात कर रहा हूँ आखिरी। बैड लक हो गई, ये बैड लक हो गई। निशांका आउट हो गए, इतना अच्छा शॉट हर्षित राणा जो है उनको खिलाया गया और वो निशांका को आउट कर लिया। लेकिन अभी भी मौका तो है, 5 गेंदों में 12 नया बैट्समैन आएगा अब तो सामने। मुझे लग रहा है हसारंगा को भेज देंगे, वो भी हिटे मारता है। लेकिन आमिर इस वक्त जहन मतलब बॉलर को अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए बॉलिंग करनी चाहिए ना, क्या कहेंगे इस प्रेशर सिचुएशन में कि जब रन बहुत ज्यादा नहीं है तो बॉलर्स हर तरह की गेंदें कर सकता है। हर्षित राणा की इस गेंद को वो देखे बदकिस्मत रहा कि वो तो चौका हो जाता। देखिए ये 2 फुट इधर या 2 फुट उधर होता तो चौका था, लेकिन ये इस तरह का डिस्मिसल ये बताता है कि अगली टीम की जो लक है अब थोड़ी सी खत्म होनी शुरू हुई है श्रीलंका की। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट देखे 5 गेंदों में 2 छक्के जो है वो इतने बड़ा आस्क नहीं आजकल की क्रिकेट में, स्पेशली अगर आपके पास जो बैट्समैन अवेलेबल है वो हसारंगा और शानका, दोनों ऐसे बैट्समैन है जिनकी रेपुटेशन है कि ये अपनी मर्जी से बड़े शॉट मारते हैं। सो आजकल की क्रिकेट में 5 गेंदों पे 12 रन है कुछ नहीं। हर्षित राणा का कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर उसी के लिए बचा के रखा है। पांड्या वगैरह से पांड्या से उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर कराया। ऐसा लगा कि उनको पेस की वजह से रखा है। देखें पेस फर्क डालता है, 144 145 पे बॉल करता है ये, तो हाइट का भी एडवांटेज है, हाइट का भी है। फिर T20 फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक में सही है। इंडियन टीम में अभी रेगुलर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं, मगर टीम में बेंच पे होते हैं तो कुछ ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो बेंच पे आ रहे हैं ना। तो कहने के मकसद ये है कि वो उन्होंने इस चीज पे उनको चांस लिया होगा आखिरी ओवर में कि इसका पेस भी है, फिर चेंज ऑफ पेस पे डिसीव होता है बैट्समैन, तेज बॉल को खेलने का जहन में होता है ना, तो इस तरह का बॉलर अगर चेंज ऑफ पेस करे तो पूरा बैट्समैन डिसीव हो जाता है। तो इस जैसे हारिस रऊफ करता है, हारिस रऊफ ने कल जो चेंज ऑफ पेस किए हैं ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त, मजा आया कल उसकी बॉलिंग देख के ना। ऑस्ट्रेलिया में जो उसने आखिरी अभी जो सीरीज जितवाई थी पाकिस्तान को, जिसमें रिजवान कप्तान थे, उसने क्या बॉलिंग की थी, और आज जो कल उन्होंने बॉलिंग की बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। मैच रेफरी ने उससे पूछा ना कि ये क्या आप इशारे कर रहे थे, तो उससे कहा आप बताएं क्या, मैं क्या, मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसे ही कर रहा था। वो भी उसने भी आज उसको काउंटर किया है मैच रेफरी को कि आप बताएं क्या है, लेकिन मैच रेफरी क्या करता, क्योंकि अगर वो बताता तो इट मींस कि ही वाज फीड इट बिफोर दैट, तो इसलिए उसने बड़ा एक टेक्निकली उसको हैंडल किया और ऐसे ही साहबजादा फरहान ने हैंडल किया। लेकिन हारिस रऊफ पे शायद इसलिए फाइन किया, बैलेंस करना चाह रहे थे। आमिर क्या समझते हैं? देखिए और कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था, लेकिन ये है कि इवेंचुअली जो एक चीज है वो ये है कि थोड़ा सा जो सारे कह रहे थे कि आईसीसी का कंट्रोल है दूसरे क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन हमने यही बात की थी कि अगर आप दूसरे बोर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर आप उनसे बात करें तो ये एक बहुत बड़ी ब्रीच है और ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। वो बिल्कुल आपका इस मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल आपका साथ देंगे और इवेंचुअली आईसीसी को करना पड़ा, क्योंकि अगर आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए को डिफाई करेंगे तो फिर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक तो इंडियन फील्डर्स पे प्रेशर पड़ रहा है, सिंह 1 रन बनने वहां 2 दे रहे हैं, बॉलर जो है वो परेशान हो गया है, और अब इसके बाद 2 गेंदों पे 7 रन, एक भी छक्का अगर हो गया
क्या सुपर ओवर में जा सकते हैं ये मैच? नहीं, ये मैच ये मुझे लग रहा है मैच जितवा देगा। कौन? शनाका। शनाका जितवाएगा या वो बड़ी हिट मारता है, और वो इसके हाथ से एशिया कप लास्ट यही लोग इसी की कैप्टनशिप में जीते हुए, तो सीनियर प्लेयर है, 2022 में ना मुझे याद है, परफॉर्म भी करता रहा है। तो मुझे तो इससे उम्मीद है ये जिस तरह का प्लेयर अभी 9 पे 16 पे वही खड़ा है। हाँ। तो वो 2 गेंदे 7 रन, अगर ये गेम खेली हो गया तो फिर कहानी बदल सकती है। चौका और चौका मार दिया आखिरी गेंद पे 3 रन, तो टाई हो सकता है। अब टाई कह सकते हैं। सुपर ओवर हुआ नहीं है, सुपर ओवर भी 100 भी नहीं हुए, सुपर ओवर भी नहीं हो, 100 भी हो गया, सुपर ओवर हो रही है। तो फाइनल से पहले जो है वो क्लाइमेक्स सिचुएशन आना शुरू हो गई आमिर फाइनल से पहले। देखिए सेकंड नहीं, जब एक मैच पे पिच के ऊपर 200 के ऊपर 200 रन बनने जा रहे हो, तो जो टीम इन वेटिंग है जिससे फाइनल खेलना है, उसका उनके बैट्समैनों का दिल बड़ा होना चाहिए कि यार ये तो पटाखा विकेट ही होगी। अब किस चीज का डर? लेकिन इसी पे थोड़ी कराएंगे मैच, आप क्या समझते हैं? सेम पिच जो फाइनल पे नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सेम सीक्वेंस को देखें, पहला मैच जो सुपर 4 का यहाँ पे हुआ है, पिच वाज मच बेटर। आप उठा के देख ले मैचेस, कॉन्टिन्यूसली जो है यहाँ पे बेहतर होती जा रही है रोज बरोज। तो आई थिंक फाइनल में भी इसी तरह की पिच होनी चाहिए। हर्षित राणा की बड़ी पिटाई हुई, चौथा ओवर कर रहा है, 52 रन दिए उसने, और अब आखिरी गेंद उसका इम्तिहान 3 रन। सूर्य कुमार यादव ने अपने फील्डर को करीब बुला लिया है, तो अब देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है इसको हिट लग जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने फुलर लेन यॉर्कर मारनी है, थर्ड मैन फाइनल ऊपर बुला लिए सामने 8 के लिए। तो जिस तरह की वो हिट मारता है, ये उसके जोन की बॉल है। अच्छा। अब वो बैड लग लिखी हो एक अलग चीज है, मगर मुझे उसकी कैलकुलेशन जो मेरे को लग रहा है, थर्ड मैन भी ऊपर है, फाइन लेग भी ऊपर है, सामने हिट करनी, यॉर्कर मारनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ श्रीलंका जीते, मैं भी ये चाह रहा हूँ श्रीलंका जीते, और ये 2 रन है, टाई हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि सुपर ओवर होगा, फील्डर से तीसरा भी मार दी, फील्डर से फील्डिंग भी नहीं हो रही, रन आउट मिस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्रिकेट जो है वो दूसरे की समझ नहीं आ रही, उसने डाइव क्यों मार दी? नहीं, वो सेव कर रहा था, उसको थोड़ी पता था फंबल हो जाएगा, उसने बोला रन आउट ना हो जाऊं मैं। सुपर ओवर में आपकी बात पूरी हो गई, लेकिन अब सुपर ओवर में मैच चला गया है। 202 रन भारत ने बनाए और श्रीलंका ने पथुन निसांका की सेंचुरी की बदौलत 202 रन बनाए। आखिरी 2 गेंदों पर 7 रन दरकार थे, चौका मार दिया दसुन शनाका ने, और उसके बाद आखिरी गेंद पर दसुन शनाका ने जो स्ट्रोक खेला उस पर 2 रन बने और मैच जो है वो टाई हो गया। अब सुपर ओवर में मैच जाएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला और अभी बहस जारी है। सूर्य कुमार यादव जो हैं खुर्रम मंजूर के लेजेंड ऑफिसर जो थे, उनके साथ वो अब गुफ्तगू में मसरूफ हैं, बांग्लादेश के जो अंपायर हैं, और मुझे लगता है कि वो नॉट आउट हैं। आमिर क्या कहेंगे आप, क्या हुआ क्या ये? मुझे समझ नहीं आ रही। या तो ये है कि अगर कॉट बिहाइंड की अपील थी, नहीं कॉट बिहाइंड की अपील तो बाद में हुई है ना, और बैट्समैन ने अगर उससे पहले ही रेफरल ले लिया है, अगर उन्होंने नहीं, अगर अंपायर ने आउट दिया है तो बैट्समैन ने रेफरल ले लिया है इस रन आउट से पहले, और ये आउट दिया ना अंपायर ने, तो अब वो डेड बॉल हो गया ना। कॉट बिहाइंड दिया अंपायर ने, कॉट बिहाइंड दे दिया ना, तो वो डेड बॉल हो गई, डेड बॉल हो गया। और ये सही कह रहे हैं कि फिर खुर्रम, देखो आमिर ने टेक्निकल बात की, खुर्रम देखिए, क्योंकि बात सही है कि जब डेड बॉल हो गई तो फिर रन आउट किस बात का? फिर संजू सैमसन को ने कॉट बिहाइंड की अपील भी की और उसके बाद अंपायर ने, इधर वाले ने आउट दिया, आपके दोस्त ने गलती की जिसकी वजह से आउट हुआ, और वो लेग अंपायर जो था वो रन आउट दे रहा था। आप नोट करें, लेग अंपायर आमिर रन आउट उसने उंगली उठाई थी लेग अंपायर। बाल में बता दूं ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बॉल मिले हुए हैं, डेड नहीं डेड नहीं हुआ था। क्यों? अगर आप संजू की बॉडी लैंग्वेज देखें, उसने बॉल पकड़ के स्ट्रेट मारा, उसने अपील नहीं की, अंपायर ने उससे पहले आउट दे दिया था। अंपायर की मिस्टेक है, अपील के बगैर तो वैसे ही आउट। अगर ये सारे एपिसोड जो
मेरी अंडरस्टैंडिंग है, माइट बी रॉन्ग, वो ये है कि अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो डेड बॉल हो गई। उससे पहले अगर थ्रो हुई है या नहीं हुई तो मेरा ख्याल है डेड बॉल हो गया। डेड बॉल नहीं, अगर अंपायर ने फौरन आउट दिया, स्टंप लग गया, बाद में उसने यूं किया है। नहीं पहले किया है खुर्रम, अभी आप सर देख लीजिएगा, मैंने बाद में अगर किया हो ना, ये देखो, ये देखिएगा, वो फेंका उसने, अब देगा आउट। मैं बोल रहा हूँ सर गलत हुआ, अब करेगा, ये आउट दिया। ये कहाँ से आए अंपायर? तो फिर ये तो आउट, ये तो सवाल पैदा होता है कि ये तो क्लब लेवल वाला भंड हो गया ना, ब्लंडर हो गया ये तो। सर मैच इधर उधर ना हो जाए, लो फिर आउट हो गए। मुझे लगता है कि कुछ जो सूरत हाल है, जो क्रिकेट लवर्स है, वो यकीनन इस सिचुएशन से पूरी तरह से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे कि कभी अंपायर भंड मारता है, कभी जो है वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। श्रीलंका ने तो पूरी कोशिश की है कि अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया वो स्टंप्स को गेंद लगने से पहले, तो फिर तो वो रन आउट तो होना चाहिए था ना। हाँ, ये जो दिखाया है खुर्रम ने सही निशानदेही की। बताएं इकबाल भाई, अगर इस चीज पे मैच रेफरी ने नहीं एक्शन लिया ना तो फिर जीरो है, फिर उनको बोले ये मैच रेफरी ले सकते नहीं, फाइन बनता है ना। आपने आउट दे, आपने जो आउट दिया, इनके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। हाँ। इनको वो जो इनका फाइनल जो रेफरल होता उसमें इंपैक्ट होगा, क्योंकि कहीं भी बॉल डेड नहीं हुआ था। एक बांग्लादेशी अंपायर था गाजी सुहेल, ये भी बांग्लादेशी है। हाँ, और दूसरा अंपायर जो था वो इज्जतुल्लाह सफी, वो अफगानिस्तान का था। मैच रेफरी था रिची रिचर्डसन। तो अब ऐसी सिचुएशन में रिची रिचर्डसन तो बड़ा तजुर्बाकार आदमी है, एंटीगा यार, उसकी तो क्रिकेट क्या जबरदस्त खेलता था। वो जो हैट लगाता था, वो उसने हेलमेट तो नहीं पहना, मैंने उसको नहीं देखा। वो जो हैट लगाता था उससे पहले हेड बैंड पहनता था जिसपे ग्लू लगाता था ताकि उसका हैट उड़े ना। मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ा है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है रिची रिचर्डसन के बारे में। तो एंटीगा से उसका ताल्लुक था, तो वो अब क्या प्लेयर था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब तो इंडियन सेलिब्रेट करना शुरू हो गया, हमें 3 रन तो बना सकता है इंडिया। अभिषेक तो आते ही कहानी खत्म कर सकता है। खुर्रम ऐसे ही हो सकता है, 2 गेंद पे 2 आउट हो जाए, इनकी भी तो ये कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हो गई ना। नहीं हो गई, मैं सिर्फ इस चीज को देख रहा था मैं कि बॉल संजू ने अपील वाली तरीके से पकड़ी नहीं है, उसने बॉल पकड़ा और उसी फ्लो में आगे मोमेंटम में फेंका। तो नहीं, अर्शदीप सिंह ने तो नहीं अपील की, वो तो नॉर्मली पलटा, नहीं नॉर्मल पलटा और उसने सेलिब्रेट किया कि मैंने आउट कर दिया। तो अंपायर को अचानक कैसे सोते से जाता है? ये एक सवाल है कि आपको अपील हुई नहीं और आपने आउट दे दिया। आप देखिए किसी ने भी अपील नहीं की, अंपायर मिला, बॉलर ने अपील किया। अरे आप देखिए वो सेलिब्रेट कर रहा, अपनी आउट कर दिया, मैंने अपील किया, बॉलर ने अपील। चले आई होप के वही हो, मैंने मिस कर दिया। अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया तो गेंद बॉल डेड बॉल हो गई ना। मगर उसके आउट देने से पहले वो बॉल स्टंप को लग गई थी, रन आउट लेग अंपायर को देना चाहिए था। दिया उसने, दिखाया उसने, दिया। बस फिर अब ये तो देखे ना कि ये वाला अंपायर गाजी साहब और दूसरा इज्जतुल्लाह सफी जो वो अफगानिस्तान का था, वो स्क्वायर लेग पे खड़ा था, और ये अंपायर जो थे ये यहाँ पर खड़े हुए थे, मेन बांग्लादेश के जो थे। शुक्र है फैसल भाई बाहर खड़े हैं, बॉल दिखा रहे हैं, ये अच्छी चीज है। नहीं, फैसल आफरीदी तो 4th अंपायर थे ना। बोलना नहीं, अच्छा हो, ये अंदर आते तो इन पे भी आया था। ये देखें पाकिस्तानी अंपायर ने क्या कर दिया। नहीं, अब 2 रनों के लिए क्यों बॉल चूज कर रहे हैं? कोई भी पकड़ो, गेंद करो। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो, मजेदार मैच हुआ है। और बस क्लोजिंग कर दें, अब हमें कहा जा रहा है कि क्लोजिंग कर दें ताकि भारत की फतह हम आराम से देख सके। 2-3 रन रह गए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। और जिस तरह हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, और बड़ी जबरदस्त ओपिनियन दी। आमिर सोहेल का वसी तजुर्बा, खुर्रम मंजूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, अंपायर बेचारा क्या करेगा गाजी, इस पर यकीनन इस मैच के बाद बहुत ज्यादा सवालात उठेंगे। भारतीय मीडिया इस पे सवालात उठाएगा, शहीद हो जाएगा। देखते हैं कि शहीद नहीं होगा वो, लेकिन सवालात जरूर गाजी, क्योंकि गाजी है तो गाजी रहेगा वो। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, अपने इख्तिताम को पहुंची। कल आराम का दिन है, लेकिन कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और परसों इंशाअल्लाह ताला जब फाइनल होगा तो फाइनल में हमारी मैराथन ट्रांसमिशन होगी, तो हम आपकी खिदमत में आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।